नमस्कार साथियों, मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सबकी इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अंकित भाटी सर की जो है एसएससी जीडी 2026 के लिए गागर में सागर जो उनका बुक है उन्होंने लॉन्च कर दिया है इसके लिए, ठीक है, आरडब्ल्यूए की। तो आप लोगों को पता है कि इसमें चैप्टर बाई चैप्टर सभी सब्जेक्ट को एसएससी जीडी 2026 के लिए हम लोग कवर करवा रहे हैं। तो आप लोगों को टाइम से जो है जीके की पूरी क्लासेस मिल रही हैं, पूरा चैप्टर बाई चैप्टर। उसके बाद फिर आपका मैथ हो रहा है, फिर रीजनिंग भी हो रहा है, और इसी के साथ में जो है आप लोगों का हिंदी का भी चैप्टर जो मैं कंटिन्यू करवाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं और मेरी टीम के माध्यम से, ठीक है। तो उसमें हम लोग हिंदी का जो है चैप्टर वाइज हर चीज़ों को कवर कर रहे हैं, जिसमें से पिछला वीडियो आपको विलोम शब्द पे अपलोड किया गया था। ये वाला आपका जो आपके सामने है पर्यायवाची को लेकर आपके सामने हो, ठीक है। वन डे वन चैप्टर की जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है उसको पूरी तरीके से हम लोग उसके लिए तत्परता हैं कि आपके सामने जो है प्रॉपर लेके आएँ, ठीक है। आरडब्ल्यूए की जो गागर में सागर जो बुक है उसका सोल्यूशन के साथ में हम लोग आपके सामने हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है टेलीग्राम का लिंक जो है इसके वीडियो के नीचे आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे दिया गया है। वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए और वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ जो है बाकायदा मिल जाएगी। तो आप पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो समय को बिना गवाए हुए चलते हैं हम लोग सीधे जो है वीडियो की तरफ, ठीक है, चैप्टर पे। आप लोग ये आपके सामने आज दूसरा चैप्टर यहाँ पे पर्यायवाची चल रहा है हिंदी का, ठीक है ना। क्या चल रहा है? पर्यायवाची। पर्यायवाची में हम लोग आज इसको विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे, पूरा सीरीज को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो आपके सामने जो है आपके सामने ये पूरी श्रृंखला दी हुई है, ठीक है। देखते हैं, ये आपके शब्द इस तरफ दिए हुए हैं सारे के सारे, और इधर पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग एकदम टाइम टू टाइम चीज़ों को पढ़ेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। पहला आपके सामने दिया गया है शब्द क्या है? अंकुर है। अंकुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कोपल होता है, नवपल्लव होता है, प्ररोह होता है, किसलय या कली, ठीक है ना। यह सारे शब्द क्या है? उसके अंकुर के पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है एक ही के समान एक से अधिक जो शब्द होते हैं वो उनको क्या कहा जाता है? पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। अंक जो संख्या होती है, अंक, उसका पर्यायवाची क्या है? संख्या है, नंबर है, निशान है, चिन्ह है, छाप, गोद, क्रोड और अंकवार, ठीक है। पिछली बार जो है एसएससी जीडी के पेपर में जो है इसका पर्यायवाची पूछा था, ये अंकवार दिया हुआ था, पूछा था कि किसका पर्यायवाची है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने है। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, क्या है आपके सामने? अंग। अंग का पर्यायवाची क्या है? अवयव है, भाग है, हिस्सा है। अंग का क्या होगा? हिस्सा भी हो जाएगा, घटक होगा, अंश होगा, टुकड़ा होगा, तन, देह और शरीर, ठीक है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अंग के पर्यायवाची हैं, ठीक। नेक्स्ट आपके सामने है अमृत। अमृत का क्या हो जाएगा? अमीय, पीयूष, अमी, सोम, सुधा, सुर भोग। सुर मतलब देवताओं का जो भोग होता है, जो ग्रहण करने की चीज़ें होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? अमृत कहा जाता है, ठीक है। और जीवनोदक जो होता है, जो जीवन को देने वाला होता है, उसको भी हम लोग अमृत के रूप में पहचानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है स्क्रीन बोर्ड पे, क्या कह रहा है? अर्जुन का पर्यायवाची क्या है? अर्जुन का क्या हो जाएगा? गुड़ाकेश हो जाएगा, पार्थ हो जाएगा, धनंजय हो जाएगा, सव्यसाची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सव्यसाची। और गांडीवधर भी होता है। गांडीवधर मतलब धनुष को धारण करने वाला। ये किसके लिए शब्द चुना गया है? अर्जुन के लिए। अश्व के लिए क्या हो जाएगा? घोड़ा होगा, तुरंग होगा, हय होगा, बाजी होगा, सैंधव होगा, घोटक होगा और रविसुत भी हो जाएगा। ये सब किसके लिए है? अश्व के लिए जो दिया गया है आपके सामने। अश्व मतलब घोड़े का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने दिया गया है, कह रहा है कि असुर का क्या हो जाएगा? असुर का रजनीचर मतलब शाम के रात के समय में। निशाचर, चर को मतलब विचरण करने वाला, निशा मतलब रात्रि में टहलने वाला या विचरण करने वाला या भ्रमण करने वाला। दानव, ठीक है, दैत्य, राक्षस, दनुज, यातुधान और तमीचर, ये सब किसके हैं? असुर के हैं, ठीक है, असुर के हैं। अग्नि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आग, अनल, पावक, जातवेद, कृषाणु, कैश्वानर और हुतासन, ये सब किसके हो जाएंगे? अग्नि के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? अग्नि के हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है, क्या कह रहा है? कह रहा है अनुपम का। अनुपम क्या क्या होता है? अनुपम का सुंदर, अतुल, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, अप्रतिम, अद्भुत, अनूठा, विलक्षण और विचित्र, ये सब किसके हैं? अनुपम के हैं। आप
आपका जो आपका पिछली बार जो SSC-GD का पेपर हुआ था उसमें अतुल आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है ना। आयोग के माध्यम से जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं हम साथ में उसको भी बताने की कोशिश करते रहेंगे ना। तो ये जो अतुल है, अतुल आपको जरूर याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी, IMP में लिख देना ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? अपमान। अपमान का क्या हो जाएगा? अनादर, उपेक्षा, निरादर, बेइज्जती, अवज्ञा करना और तिरस्कार करना, ये अपमान का हो जाएगा, ठीक। अभिज्ञ का क्या होता है? अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार। अभिज्ञ, जानकार, जो जानता हो हर चीज को, परिचित होता है, विज्ञ होता है, ठीक है, और ज्ञाता होता है, ठीक है, जो हर चीज को जानने वाला हो, समझने वाला हो ना, उसको हम लोग ये बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट आप लोगों के सामने दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहां पर दिया हुआ है, ठीक। आप लोगों के सामने आगे क्या दिया हुआ है? अभ्यागत दिया हुआ है। अभ्यागत का क्या हो जाएगा? अतिथि होगा, मेहमान होगा, आगंतुक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? पाहुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाहुन हो जाएगा, ठीक है, पाहुन हो जाएगा। इच्छा का क्या हो जाएगा? अभिलाषा, कामना, चाह, मर्जी और ख्वाहिश, ये सब किसके हो जाएंगे? इच्छा के हो जाएंगे, ठीक है। ईर्ष्या का क्या होता है? ईर्ष्या का होता है डाह, द्वेष, कुढ़न, मत्सर, रश्क, हसद और जलन। ये जो जलन है ये आपका 2017 की GD के एग्जाम में जो है पूछा गया था। 2017 वाले पेपर में पूछा गया था, जब GD का पेपर हुआ था उस टाइम में पूछा गया था ईर्ष्या का, ठीक है ना। अभिमान का क्या होता है? अभिमान का होता है गौरव, गर्व, नाज, घमंड, दर्प, स्वाभिमान, अस्मिता, अहंकार, मान और दंभ, ये किसके होते हैं? अभिमान के होते हैं, ठीक है, अभिमान के होते हैं। अब इसके नेक्स्ट अभिलाषा का क्या होता है? अभिलाषा का मतलब कामना करना, मनोरथ करना, इच्छा, आकांक्षा, ईप्सा, चाह, लालसा और मनोकामना, ये सब किसके होते हैं? अभिलाषा का दिया हुआ शब्द है। अरण्य किसका होता है? अरण्य होता है जंगल का, कांतार का, विपिन का, वन का और कानन का, ये सब किसके होते हैं? अरण्य के होते हैं। अल्प का क्या होता है? अल्प का होता है न्यून, थोड़ा, बहुत कम, बहुत कम मात्रा में। अपर्याप्त, अपर्याप्त भी किसके होते हैं? ये अल्प के होते हैं। आगे क्या पूछोगे भैया? क्या दिया गया है? अधीर दिया गया है। तो अधीर का क्या होगा? अधीर का मतलब होता है बेचैन करना, उद्विग्न कर देना, आकुल करने वाला, व्यग्र करने वाला, अशांत, क्या? अशांत, उतावला और बेताब। उतावला और उसके साथ में क्या होता है? अलग से बेताब शब्द होता है, ठीक है। अनुमान का क्या होगा? आगे देखते हैं यहाँ पे। उजाला का क्या होगा? उजाला का हो जाएगा आलोक, प्रभा, ज्योति, विभा और धोत। धोत शब्द जो है बहुत पूछता है क्वेश्चंस एग्जाम में, तो आपको ये शब्द धोत जरूर याद रखना है ना। उजाला का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट होता है उत्थान। उत्थान का क्या होगा? उत्कर्ष, आरोह मतलब चढ़ने वाला, ठीक है, चढ़ाव, उत्क्रमण करने वाला और उठाव करने वाला, ये सब किसके हो जाएंगे? उत्थान के हो जाएंगे। उन्नति का क्या होगा भैया? बोलोगे उन्नति का क्या हो जाएगा? उत्थान, प्रगति, तरक्की करना और विकास करना और बढ़ती, ये सब किसके हो जाएंगे? उन्नति के हो जाएंगे। उपासना का क्या होगा? उपासना का आराधना करना, पूजा करना, अर्चना करना, सेवा देना और इबादत करना, ये सब किसके हो जाएंगे? उपासना का हो जाएगा भैया जी, ठीक है। उल्टा का क्या होगा? विपरीत, प्रतिकूल, विरुद्ध, प्रतिलोम, औंधा, विलोम और खिलाफ। उल्टा का ये सब क्या होते हैं? ये पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि उपमा का क्या होता है? उपमा का होता है तुलना करना, समानता करना किसी से, मिलान करना किसी का और सादृश्य करना किसी का, ठीक है, ये उपमा का पर्यायवाची है, ठीक है। अनुमान का क्या हो जाएगा? अनुमान का हो जाएगा अटकल, अंदाजा, कयास लगाना, कूत करना और आकलन करना, ये सब किसके हो जाएंगे? अनुमान के हो जाएंगे, ठीक। अमर का क्या हो जाएगा भैया? अमर का हो जाएगा अनश्वर हो जाएगा, नित्य हो जाएगा, सनातन हो जाएगा और अविनाशी हो जाएगा, ये सब किसके हो जाएंगे? सनातन क्या होता है? सनातन का मतलब अमर वाला होता है, ठीक है ना, अमर होना किसी को, ठीक। उसके बाद क्या आपके सामने दिया गया है? उत्कंठा दिया गया है। क्या दिया गया है? उत्कंठा। उत्कंठा का हो जाएगा लालसा, उत्सुकता और अभिलाषा हो जाएगा, ठीक है। आकाश का क्या हो जाएगा? नभ, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, गगन, दिव, पुष्कर
और शून्य, ये सब किसके हो जाएंगे भैया, बोलोगे आकाश के हो जाएंगे। उचित का क्या हो जाएगा, उचित का क्या हो जाएगा, उचित का हो जाएगा उपर्युक्त, उचित का उपर्युक्त, वाजिब, मुनासिब होना और योग्य होना, ये सब किसका होगा, उचित का होगा। उद्गम का क्या हो जाएगा भैया, उद्गम का आप बोलोगे तो उद्भव, उत्पत्ति, आविर्भाव, प्रादुर्भाव, इसका होता है किसी भी चीज़ का क्या होना, उद्गम हो जाना। माफ़ करिएगा, थोड़ी सी तबीयत जो है आजकल थोड़ी ज़्यादा सख्त हो रखी है, तो सख्त होने की वजह से थोड़ी सी आवाज़ में जो है लहजे में गर्मी थोड़ी सी कम आ रही है, ठीक। उद्धार का क्या हो जाएगा, मुक्ति पाना, निस्तार करना, छुटकारा पाना और मोक्ष प्रदान करना, ये किसका हो जाएगा, उद्धार का। आँख का, ये बहुत पूछा जाने वाला है, ये सबसे फेवरेट टॉपिक होता है पर्यायवाची में, आँख का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का। आँख का अच्छे से याद रखना, अक्षी होता है भैया, नयन होता है, नेत्र होता है, लोचन, दृगु, दृगु शब्द बहुत फेवरेट है इसका, दृगु तो पूछ लेता है, ठीक है, दृगु शब्द। चक्षु, चक्षु का मतलब होता है आंखें, नयन जो होते हैं। विलोचन, विलोचन और नयन ये सब किसके हैं, आँख के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपके सामने क्या कह रहा है, उद्धार का, उद्धार का मुक्ति, निस्तार, छुटकारा और मोक्ष होता है, ठीक। उल्लास का क्या होता है, आह्लाद होता है, आनंद होता है, हर्ष होता है, प्रमोद होता है और आमोद होता है, क्या होता है, प्रमोद और आमोद होता है। ऐश्वर्य का क्या होता है भैया, आप बोलोगे ऐश्वर्य का क्या होता है, ऐश्वर्य का होता है वैभव, संपन्नता, समृद्धि, धन संपत्ति, क्या, धन संपत्ति, और क्या होता है, रिद्धि होता है, क्या होता है भैया, रिद्धि होता है, ठीक। ओज का क्या होता है भैया, ओज का होता है बल, ताकत, दम, कांति और चमक, ये सब किसके होते हैं भैया, ओज के होते हैं, ठीक। आम का क्या होता है, आम्र, रसाल, अमृत फल, अम्ब और फल श्रेष्ठ होता है, ठीक। आक्षेप का क्या होता है भैया, आरोप होता है, अभियोग होता है, दोषारोपण होता है और लांछन होता है, क्या होता है, लांछन होता है। इंद्र का क्या होता है, इंद्र का होता है शक्र, सुरपति, देवराज, पुरंदर, सचीपति, अमरपति, देवेश और सुरेश, ये सब किसके होते हैं, इंद्र के होते हैं, ठीक है ना, इंद्र के होते हैं। अब आप लोग के सामने दिया हुआ है, नेक्स्ट आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्या दिया हुआ है, कंचन का क्या होगा भैया, स्वर्ण, सोना, हेम, कुंदन, हाटक, हाटक पिछले बार वाले पेपर में पूछा था, हाटक याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। जात, रूप और कनक, कनक, कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, कुछ खाए बहुराएं कुछ पाए बहुराएं, तो कनक का मतलब क्या होता है, कंचन भी होता है, कनक का मतलब सोना भी होता है, ठीक है, ये देखो सोना भी दिया हुआ है, तो सोने का पर्यायवाची भी कनक है, याद रखना। कन्या का पर्यायवाची क्या होगा, कन्या का हो जाएगा कुमारी, कुमारिका, बालिका, किशोरी और बाला, ये सब किसके हो जाएंगे, कन्या के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, कर का पर्यायवाची क्या है, कर का हाथ, हस्त, बाह, पाणी, भुजा और शुल्क, ये सब किसके हो जाएंगे, हाथ के और कर के हो जाएंगे, ठीक है। किरण का पर्यायवाची क्या होगा, मारीच, क्या हो जाएगा, मरीच, अंशु, रश्मि, आभा, प्रभा, दीप्ति और अर्ची, ये सब किसके हो जाएंगे भैया, किरण के हो जाएंगे, किसके, किरण के। कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा भैया, कामदेव का हो जाएगा अनंग, करदप, मदन, मनमथ, मनोज, मार और रतिपति, ये किसका हो जाएगा, कामदेव का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, कामदेव का हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, किनारा का क्या हो जाएगा, तीर, तट, कूल, बेला तट, बेला तट, हाँ ये सवाल जो है ये एग्जामिनर पिछली बार वाले में पूछा गया था, किनारा, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जो होता है एसएससी जीडी का एग्जाम कई शिफ्ट में होता है, तो हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चंस जो होते हैं पर्यायवाची से आना फिक्स है भैया। पर्यायवाची में 20 सवालों में से 2 सवाल तो मान के चलिए पर्यायवाची से पूछे ही जाते हैं, 1 से 2 सवाल विलोम से पूछे जाते हैं, 1 से 2 सवाल या 2 से किसी किसी शिफ्ट में 3 सवाल कर देता है, ठीक है ना, तो इतने सवाल तो उससे पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक। क्या हो जाएगा, पुलिन हो जाएगा, छोर हो जाएगा, सिरा और पर्यंत, पर्यंत का मतलब ही क्या होता है, किनारा होता है। केवट का क्या हो जाएगा, केवट का मल्लाह, मांझी, नाविक, खेवट और धीवर, ये सब किसके हो जाएंगे, मल्लाह के हो जाएंगे या केवट के हो जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट आपके सामने क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है केश। केश का पर्यायवाची होता है बाल, कुंतल, कच, अलख, गेसु और शिरोरूह होता है। कोयल का पर्यायवाची होता है पिक, कोकिला, श्यामा और मदन शलाका, कलघोष। ये सब किसके होते हैं, कोयल का पर्यायवाची है। कौआ का पर्यायवाची क्या होता है, काक, काग, वायस और पिशुन। ये सब किसके होते हैं, कौवा के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्या हुआ है, कह रहा है कुत्ता का क्या होता है भैया। कुत्ता क्या होता है, सारमेय, सोनहा, सुनक, स्वान और कुकुर। आपके सामने जितने भी चीज़ों का पर्यायवाची आपके सामने इस गागर की सागर सीरीज में, गागर की सागर, गागर में सागर या गागर की सागर सीरीज में जो जितने भी पर्यायवाची शब्द आपसे करवाए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इससे पीछे नहीं हटना है, बल्कि जितना पाना है उतना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक एक नंबर से ही जो होती हैं वहाँ पर आप लोगों की चीज़ें क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं। ठीक है ना, तो वही नहीं करना है। केला का क्या हो जाएगा, केला का हो जाएगा कदली फल, भानु फल, काष्ठीला और क्या हो जाएगा, रंभा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रंभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रंभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कुत्सित का क्या हो जाएगा, नीच, अधम और निकृष्ट हो जाएगा। नीच, अधम या निकृष्ट उसको कुत्सित होता है। कटु का क्या होता है, कटु का कर्कश, रुक्ष और कठोर होता है। कबूतर का क्या होगा, कपोत, परेवा, पारावत और रक्तलोचन। क्या हो जाएगा, रक्तलोचन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है कमल का क्या हो जाएगा, अरविंद, जलज, सरोज, पंकज, अंबुज, पुंडरीक, जलजात और नलिन। ये किसके हो जाएंगे, कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। कछुआ का पर्यायवाची क्या होता है, कूर्म, कमठ और कक्षप। ये सब किसके होंगे, कछुआ के हो जाएंगे। खरा का पर्यायवाची होता है स्वच्छ, निर्मल या कोरा। इनको हम किसका बोलते हैं, खरा का पर्यायवाची बोलते हैं। ठीक है, खल का पर्यायवाची क्या होता है भैया, खल का नीच, दुष्ट, दुर्जन, अधम, पाजी, पामर, सठ, कुटिल, निशंस और धूर्त। ये किसका होता है भैया, खल का पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची क्या होता है भैया, भागीरथी, जानवी, त्रिपथगा। गंगा का पर्यायवाची त्रिपथगा भी है। ठीक है, सुरसरी भी होता है। सुरसरी मतलब देवताओं की नदी भी हम गंगा जी को बोलते हैं। ठीक है ना, देव नदी भी बोलते हैं, देवपगा भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है इसको। नेक्स्ट आपके सामने कह रहा है गंभीर का क्या हो जाएगा, गूढ़, जटिल, कठिन, दुरूह, क्रिस्टल, गहरा, अथाह और अतल हो जाएगा। ठीक, गरुड़ का पर्यायवाची क्या होता है, वैनते, खगेश, सरपारी, हरियान और नागांतक, विषमुखी, सुपर्ण, पन्नगारी और उर्गारी। ठीक है, ये गरुड़ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, गरुड़ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक, आगे गणेश का क्या हो जाएगा, गणेश का पर्यायवाची महाकाय, भवानी नंदन, विनायक, एक दंत, गजानन, गणाधिप, गणाधिप, लंबोदर, गणपति, हेरंब, विघ्न विनाशक, गौरीपुत्र, मोदक प्रिय, मोदक मतलब लड्डू को प्रिय जो है, मूषक वाहन वाले, उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, गणेश। गणेश जो होती है एसएससी जीडी का, जैसे मैंने बताया था कि नेत्र बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, वैसे ही गणेश भी अपने आप में बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन जरूर बना देता है कहीं ना कहीं से खींच के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन घर का क्या है, गृह, सदन, निकेतन, धाम, भवन, मंदिर, आगार, आलय, आवास, ओक, आशियाना और मकान। क्या होता है, मकान। ठीक, घृत का पर्यायवाची क्या होता है भैया, घृत का नवनीत, घी, अमृत, हवि, हवि मतलब जो हवन में यूज किया जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अमृत सार। ठीक है, अमृत सार। नेक्स्ट आपके सामने क्या कह रहा है, कह रहा है घृणा का, घृणा का क्या हो जाएगा, घिन आना किसी से, जुगुप्सा होना, अरुचि होना किसी के साथ में, नफरत होना किसी से और विभत्स होना। ये सब किसके हो जाएंगे, घृणा के हो जाएंगे पर्यायवाची। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है भैया, चाँद होता है, चंद्र होता है, हिमकर होता है, विभाकर होता है, तारापति होता है, रजनीश होता है, मयंक होता है, इंदु होता है,
निशाकर होता है और विधु होता है। ये सब किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका? चंद्रमा का पर्यायवाची है। ज्योति का पर्यायवाची क्या होता है? प्रभा, प्रकाश, लौ, अग्निशिखा और आलोक। ये सब किसके हैं भैया? ज्योति के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? ज्योति का पर्यायवाची। ठीक है ना। नेक्स्ट, ज्योत्सना का क्या होता है? चांदनी, जुन्हाई, कौमुदी, चंद्रप्रभा और चंद्रिका। ये सब किसके होते हैं? ज्योत्सना के होते हैं। ठीक है। जल का क्या होता है? जल का क्या होता है? पानी, नीर, तोय, वारी, सलिल, अंबु, उदक, पय, आब, धनरस, संबर, सर्वमुख और अमृत। ये सब किसके होते हैं? जल के होते हैं। ठीक। जिज्ञासा का क्या होता है? उत्कंठा, उत्सुकता और कौतूहल। जहर का क्या होता है पर्यायवाची? जहर का पर्यायवाची होता है, जहर का क्या होगा? गरल, विष, हलाहल और कालकूट होता है। जड़ का पर्यायवाची होता है अचेतन, अस्थावर और अचर होता है। झंडा का पर्यायवाची पताका, ध्वज, निशान, केतु और केतन। ये सब किसके होते हैं? झंडा का पर्यायवाची है। झंझा एक होता है, झंझा, झंझावत जिसको बोलते हैं, तूफान, आंधी बोलते हैं ना, तो उसका पर्यायवाची तूफान, झंझावत, आंधी और अंधड़। ये सब किसका पर्यायवाची हो जाता है? झंझा का पर्यायवाची होता है। झरोखा का पर्यायवाची होता है वातायन, जिसको झरोखा या खिड़की बोल देते हैं, गवाक्ष भी बोलते हैं उसको, या रोशनदान के नाम से भी उसको हम लोग जानते हैं। टीस का क्या होगा? सूल, कसक, दर्द, हुल और चुटकी। ये सब किसके होते हैं भैया? टीस के होते हैं। किसके? टीस के। तलवार का क्या होता है भैया? असी, कृपाण, खड्ग, चंद्रहास, करवाल और शमशीर। ठीक। तालाब का क्या होगा भैया? बोलोगे तड़ाग, सर, जलाशय, कासार, ताल, सरसी, पुष्कर, सरोवर और पोखर। ये सब किसके होते हैं? तालाब के होते हैं। किसके? तालाब के होते हैं। नेक्स्ट, तरुणी का क्या होता है? मनोज्ञा होता है, सुंदरी होता है, यौवनवती होता है, प्रमदा होता है, रमणी होता है और नव युवती होता है। ये सब किसके हैं? तरुणी का पर्यायवाची है। तटस्थ का पर्यायवाची होता है उदासीन, निरपेक्ष, निष्पक्ष और निर्लिप्त होता है। ठीक है। ये तटस्थ का पर्यायवाची शब्द है। तोता का पर्यायवाची होता है सुक, कीर, सुआ, सुग्गा, रक्ततुंड और दाड़िम प्रिय होता है। ठीक। दीन का पर्यायवाची होता है दरिद्र, अकिंचन, निर्धन, रंक और कंगाल। रंक का विलोम कल मैंने क्या बताया था? कमेंट में आप लोगों को बताना है। रंक शब्द का विलोम क्या होगा, ये आपको कमेंट में करके बताना है। ठीक। नेक्स्ट आपके सामने है दुख। दुख का क्या हो जाएगा? पीड़ा, व्यथा, कष्ट, क्लेश, वेदना, यातना, खेद, निषाद, संताप, यंत्रणा करना, संकट और शोक। ये सब किसके हैं? दुख का पर्यायवाची है। दाग का पर्यायवाची धब्बा, कलंक, लांछन, ऐब और दोष। ये सब किसके हैं? दाग के पर्यायवाची हैं। दासी का क्या होता है? दासी का पर्यायवाची शब्द आपके सामने क्या है दिया हुआ है? दासी का होता है सेविका, नौकरानी, अनुचरी, बांदी और किंकरी। ये सब दासी का होता है। दुर्बोध का क्या होता है? गूढ़, जटिल, क्लिष्ट, दुरूह, कठिन। ये सब किसके होते हैं? दुर्बोध के होते हैं। दक्ष का क्या होगा? निपुण, कुशल, होशियार, चतुर और प्रवीण। ये सब किसके हैं? दक्ष के हैं। ठीक है। दुर्जन का क्या होता है भैया? दुर्जन का होता है खल, पिशुन, असत, दुष्ट, अधम, पामर। पामर शब्द बहुत जरूरी है, पामर याद रखना। पामर का मतलब दुर्जन या दुष्ट से होता है। कुटिल, शठ और कपटी। ये सब किसके होते हैं? दुर्जन के। धनुष का क्या होगा? चाप, सरासन, कोदंड, पिनाक, सारंग और गांडीव। क्या होता है? और गांडीव होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्या है दिया हुआ है? धवल। धवल का होता है श्वेत, उजला और निर्मल। नदी का क्या होता है? नदी का सरिता, निर्झरिणी होता है, तरंगिणी होता है और पैश्विनी होता है। लहरी, अपगा, निम्नगा, तरिणी, कल्लोलिनी और सरी। ये सब किसके होते हैं? नदी का पर्यायवाची है। नियति का क्या होता है? प्रारब्ध, भाग्य, होनी, हावी
भावी और दैत्य, ये सब किसके होते हैं? नियति के होते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, नियति का पर्यायवाची शब्द है। नीरस का क्या होगा पर्यायवाची? नीरस का बेरस, रसहीन, फीका, स्वादहीन और सूखा, ये सब किसका पर्यायवाची है? नीरस का। नारी का पर्यायवाची होता है रमणी, वनिता, कांता, कामिनी और वामा, ये सब किसके होते हैं? नारी का। नम्र का पर्यायवाची होता है विनीत, शिष्ट, सुशील, विनयी और विनयशील, ये सब किसके होते हैं? नम्र के होते हैं। निर्झर का होता है झरना, सोता, उत्स, प्रपात और स्रोत, ये सब किसके होते हैं? ये निर्झर के होते हैं। किसके होते हैं? निर्झर के होते हैं। ठीक है, ये इधर थोड़ा ज़्यादा आवश्यक दिख रही हैं चीज़ें। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिएगा, लेकिन अब क्लासेस कंप्लीट तो करनी ही है। पंकिल का क्या हो जाएगा? मैला, मलिन, गंदला और गंदा। पत्नी का क्या हो जाएगा? भार्या, दारा, जाया, जोरू, वल्लभा, परिणीता और कलत्र। ठीक है, ये कितना किसका हो जाएगा? पत्नी का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पक्षी का क्या हो जाएगा? विहग, खग, पंक्षी, द्विज, अंडज, अंडज का मतलब भी होता है पक्षी, विहंग, पतंग, परिंदा, चिड़िया और पखेरु, ये सब किसके होते हैं? पक्षी के होते हैं। पंडित का क्या होता है? पंडित का सुधी, विद्वान, कोविद, विचक्षण, विचक्षण, सुविज्ञ मतलब सब कुछ को जानने वाला, ज्ञानी, बुद्ध, धीर, मनीषी और प्राज्ञ। क्या? प्राज्ञ। ठीक, अब प्रज्ञा का पर्यायवाची देखो, यहाँ पे प्राज्ञ दिया हुआ है, यहाँ पे प्रज्ञा दिया हुआ, तो दोनों का कंफ्यूजन है। प्राज्ञ का मतलब होता है पंडित, प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, ज्ञान, प्रतिभा, मेधा, समझ, बुद्धिमत्ता और अंतर्दृष्टि, ये सब किसका हो जाएगा? प्रज्ञा क्या हो जाएगा? पाखंड का क्या होता है? ढोंग, आडंबर, ढकोसला, प्रपंच, स्वांग और छिपाव, ये सब किसके होते हैं भैया? पाखंड के होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आपके सामने है पार्वती का क्या हो जाएगा? पार्वती का हो जाएगा उमा, गौरी, भवानी, रुद्राणी, गिरिजा, अम्बा, हेमवती। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि अभी जो 2023 के यूपीपी का एग्जाम आपके सामने हुआ था ना, उसमें हेमवती पूछा था, तो हेमवती किसका पर्यायवाची शब्द है? पार्वती का है ना। उसके बाद शैलसुता, ठीक है, एक शैलपुत्री करके भी आता है, होता है। ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आपके सामने पत्थर का प्रस्तर, पाहन, शिला, पाषाण, अस्म और उपल, ये पत्थर का होता है। पड़ोसी का क्या होता है? पड़ोसी का प्रतिवेशी, सहवासी और हम साया, ये सब किसके होते हैं? पड़ोसी के होते हैं। पवन का क्या होता है? वायु, समीर, हवा, मारुत, प्रकंपन, समीरण, वात, प्रभंजन, अनिल, बयार। ठीक है, ये सब पवन के होते हैं। ठीक, पार्वती का क्या होता है? पर्वत का पहले बताइए। पर्वत का हो जाएगा भूधर, गिरि, शैल, नग, भूमिधर, महीधर, अचल, पहाड़, तुंग, अद्रि। अद्रि शब्द जो है पिछली बार यूपीपी में पूछा गया था, यूपीपी के पेपर में पूछा गया था अद्रि शब्द। ठीक है, अद्रि पर्वत। पुत्र का क्या हो जाएगा? तनय, आत्मज, सुत, लड़का, बेटा, औरस, पूत, ये शब्द किसके हो जाएंगे? पुत्र के हो जाएंगे। पुत्री का इसी के जस्ट नीचे देखो आप लोग, पुत्री का तनया, आत्मजा, सुता, लड़की, बेटी और दुहिता मतलब भी पुत्री ही होता है। प्रकाश का क्या हो जाएगा? प्रभा, छवि, ध्रुति, ज्योति, चमक, रोशनी, दीप्ति, उजाला, आलोक, ये सब किसका हो जाएगा? प्रकाश का। ठीक है ना। पृथ्वी का देखो, पृथ्वी का क्या हो जाएगा? पृथ्वी का भू, भूमि, अचला, धरा, धरित्री, वसुंधरा, वसुधा, अवनी, मेदिनी, मही, प्रहुभि, जगति, छोड़ी, क्षिति, वसुमती, बीज प्रसु। ठीक है। फूल का क्या हो जाएगा? कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, लतांत, मंजरी और पुहुप। क्या हो जाएगा? ये फूल का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट, फौज का क्या हो जाएगा? लश्कर, कटक, अनीकिनी, कुमुख, अनीक, चमू और सेना। बंदर का देखते हैं, बंदर का क्या हो जाएगा? कपी, कपीश, हरि, शाखा मृग, मरकट, कीस, ये सब किसका हो जाएगा? बंदर का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है। लास्ट आप लोगों के सामने आ गया है पॉइंट, कह रहा है कि बंजर का क्या हो जाएगा? अनुर्वरक, ऊषर, परती, अनुपजाऊ और
उत्पादक ये होते हैं बंजर के। बहेलिया का बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, बहेलिया का लुब्धक, अहेरी और आखेटक हो जाएगा, ये बहेलिया का हो जाएगा। बर्बर का क्या हो जाएगा, असभ्य, अशिष्ट और उदंड, ये सब किसका हो जाएगा, बर्बर का, ये बर्बर का हो जाएगा। ठीक है। बाण का क्या हो जाएगा भैया, बोलोगे बाण का हो जाएगा तीर, तोमर, विशिख, सिलीमुख, नाराज, सर, ईशु, सायक और आशुग हो जाएगा, ये सब बाण के हो जाएंगे। बिजली का हो जाएगा विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, तड़ित, दामिनी, शया, घनवल्ली, बीजुरी और क्षण प्रभा हो जाएगा। ठीक है, क्षण प्रभा हो जाएगा। भ्रमर का क्या हो जाएगा, भ्रमर का हो जाएगा मधुकर, मधुप, अली, भृगु, भावरा, सठपद, मधुराज, चंचरीक और मधुभक्षी हो जाएगा, मधुभक्षी। आखिरी भगनी का क्या हो जाएगा, सहोदरा, अग्रजा और बहन। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो है यहाँ पे वीडियो है पर्यायवाची जो है आज आप लोग का जो होता है, क्या होता है, पर्यायवाची शब्द हो गया आपका समाप्त। ठीक है, पर्यायवाची आप लोग का क्या हो जाएगा, आज समाप्त हो जाएगा। कल हम नेक्स्ट चैप्टर को लाने का प्रयास करेंगे, तब तक लिए आप लोग बने रहिए। ठीक है, और भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना, और सब्सक्राइब चैनल कर लीजिएगा, जो नहीं सब्सक्राइब किए हो तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि आने वाली जो हमारी अपकमिंग वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए भैया। ठीक है, और लाइक तो कर ही दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए यार। अगर कोई आपके मित्र भाई बंधु अगर जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी तो ये मौका मिलना चाहिए ना, उनके हाथ से ये मौका क्यों चला जाए भैया, कि जो गागर में सागर हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसका वो भी तो लाभ उठाएं। गागर में सागर जो आया हुआ है RWA की तरफ से, ठीक है, RWA की तरफ से, तो उसका लाभ उनको मिलना चाहिए। ठीक है, तो बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं चीज़ों के लिए। तो बाकी मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बने रहिए आप लोग। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।